अगर आपका वॉर वॉर क्राई अगर आप बता दें एक बारी, वॉर क्राई सबका एक बार ले लेते हैं हम लोग, ताकि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें और जोश आए। मेरा तो वॉर क्राई है, कर्म ही धर्म, कर्म ही धर्म। क्या बात, कर्म ही धर्म। और देखिए भट्टागर साहब जहां खड़े हैं ठीक इनके पीछे ये रफाल ये नजर आ रहा है सर। इंडियन F-17 ये चाइनीज माल जो गिरा है इसका एक F-16 भी गिरा है, अभी तक तो हमने ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया है सर रफेल को। क्या दहाड़ हो रही होगी वहां पर। एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, दैट इज इट, टच द स्काई विद ग्लोरी, दैट्स इट। मैं बात कर रहा था बदलते भारत की। 1999 में मैं खुद एक यंग स्क्वाड लीडर था, MiG-27 फ्लाई कर रहा था और मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है कारगिल ऑपरेशंस में। तालियां। थैंक यू। कुछ पाकिस्तान पे अटैक अच्छे रहे, मेरे को प्रेसिडेंट ने गारंटी अवार्ड से सम्मानित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उस समय और आज समय की पोजीशन में समझता। सब लोग खड़े हो गए एक बारी, अगर आप सलामी देंगे। मैम कैसे करते हैं अनाउंस? सैल्यूट। थैंक यू। क्या बात है। देखिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ा मैसेज, ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में नहीं दुनिया में और खास तौर पर पाकिस्तान को जा रहा है। यूट्यूब पे छुप छुप के देख रहे हैं और रो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, माई बाप और इस पापा, यूएस वाले पापा बचा लो। अब ये देखिए हमारा तो सबसे एक छोटा सा पॉइंट सर, ये देखिए पीछे। हाँ जी हाँ। ये और पता है खबर क्या आ रही है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलटों ने कहा हमें नहीं लड़ना, भाग रहे हैं, जंग नहीं लड़ना, लड़ना नहीं चाहते वो। बिकॉज उनके इंटीग्रेटेड डिफेंस, एयर डिफेंस में बहुत सारे गैप्स हो गए। अब पाकिस्तान का पायलट एयरबोर्न होने से पहले सोचता है 10 बार कि मेरे को सर्वेलेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे को अपने रेडार गाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि जैसे ही मैं एयरबोर्न होगा इंडिया के रेडार और इंडिया की मिसाइल्स हमको खा जाएंगे। वो सबसे बड़ी पशुपश में है। मैं गेटिंग बैक टू माई पहले वाला पॉइंट, 1999 में हम लोग बोलते हैं वी फॉट द वॉर विद हैंड्स बिहाइंड आवर बैक, क्योंकि हमको बोला गया था LOC क्रॉस नहीं करना है, जो भी करना है यहीं पे करना है। टेररिस्ट सारे इधर आ गए थे, लेकिन उनको मारने के लिए हम टर्न करके नहीं जा सकते, तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। इस बार जो गवर्नमेंट ने हमको अलाउ किया है, तीनों आर्म फोर्सेस को क्लियर मैंडेट गया पहले ही दिन से कि आप जो अपना प्लान करना है, जैसे एग्जीक्यूट करना है, फुल फ्रीडम। एंड वही फ्रीडम अब रंग ला रही है, जो एक तस्वीर और एक खबर जबरदस्त वायरल है। 1971 पाकिस्तानी फौज की पतलून उतरी थी, इस बार क्या होगा देवकीनंदन जी? देखिए एक बात समझ लीजिए, पतलून तो भी सारे, उसकी पतलून में दम नहीं है। आप समझते उसकी पतलून उतर गई है, कोई बड़ी न्यूज थोड़ी है। वो तो पतलून ही ऐसी पहनता है कि पहने तो भी पतली दिखे। और तो पजामे में एक्सरसाइज करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इस बार थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम नमक नहीं चाहिए। इस बार तो फुल एंड फाइनल चाहिए, और ऐसा फाइनल चाहिए जिसके बाद पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान के कोई भी क्यों ना हो, वो भारत की तरफ कभी उंगली भी ना टेढ़ी कर सके। मिसाइल और बंदूक और राइफल इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये फाइनल होना चाहिए। अब शुरू हो गया जवाब ऐसा हो, अब शुरू हो चुका है। कैसा हो जवाब, ऐसा हो ना जाने कैसा हो, ना जाने कैसा नहीं हो, सीधा सा हम जाने कैसा हो, हमें मालूम है कैसा हो। अब ना जाने वाला सिस्टम गया। मैं देखो, अभी हमारे भारत का भविष्य देखोगे, इस बच्ची ने खड़ी होके मेरे भारत का भविष्य बता दिया। ये बच्ची 17 साल की भी नहीं होगी, लेकिन 1971 की बात कर रही है। और पाकिस्तान के बच्चों का भविष्य जानोगे कैसा है? वहां मौलाना एक ही बात बताते, तुम मरोगे, किसी को मार के मर जाओ तो तुम्हें 72 ऊर मिलेंगी। वो 72 ऊर में से पहली ऊर जो मिलेगी वो तुम्हारे मुंह में थूकेगी। नहीं सर, अब चुड़ैलें मिलती हैं। जो भी मिल जाए वो तुम्हारे मुंह में थूकेगी। जब वो पहली थूक रही होगी तो दूसरी देखेगी कि नहीं तू इधर आ, मैं भी थूकूंगी। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी ये क्या है? कम पड़ गई, अभी कम पड़ गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हूर कम पड़ गई है। हाँ बिल्कुल, आपने सबको भेज दिया। का मानना है कि एक बार में कितने पहुंच गए ऊपर? 7 मई को तो ऑफिशियल आंकड़ा आया था प्रत्युष 100, जिसमें कई घायल भी थे। हाँ, सेंचुरी मारी थी पहले 7 तारीख को ही। 8 के नंबर आने बाकी हैं। और अभी जो तबाही हो रही है पाकिस्तान में, ये आंकड़ा कहां तक जाएगा? बिल्कुल सही कहा सर आपने, हूरे वहां पर कम पड़ जाएंगे। हालांकि नहीं कहते चुड़ैल,
अच्छा सर, ये पतलून वाली बात हुई, एक खबर ये भी आई कि पाकिस्तान की चौकियों पर पाकिस्तान की सेना फौज हट गई है, वहां सलवार कमीज वाले आतंकियों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये सलवार कमीज क्यों पहनते हैं आप लोग जानते हैं? वहां का नेशनल ड्रेस क्यों है? हम लोग तो पतलून पहनते हैं या हम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं। मैं बता देता हूं, ये महाराजा रंजीत सिंह का एक जनरल होता था, हरि सिंह नलवा, बहुत ठोकता था इन लोगों को, खासतौर से इस इलाके के लोगों को, और ये कहते थे अरे नलवा आ रहा है भागो, लेकिन नलवा महिला पर कोई अत्याचार नहीं करता था, इसीलिए सलवार कमीज पहन के बुर्का पहन के भाग जाते थे वहां से। तब से उनका ड्रेस है।